हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। देखते हैं आपके लव एरिया एंड करियर एरिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये महीना क्या लेसन्स देके जाने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. Love area के लिए 3 cards. The Emperor, lovely. We have King of Ariel and the Empress. 2 मैस्कुलिन एनर्जी, 1 फेमिनिन एनर्जी। ओके, करियर एरिया में 9 ऑफ माइकल, 2 ऑफ गैब्रियल एंड द 10 ऑफ माइकल। ऑलराइट, एंड पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। कमिटमेंट, ब्यूटिफुल, एंड करियर, ट्विन फ्लेम्स। लव ऑरेकल से एक कार्ड, टी लीव्स से we have haystack and Lenormand. Lenormand से है the stars and the fish, beautiful. Okay, लेनॉर्मन से तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। लव एरिया से शुरू करेंगे हम, जो कि बहुत यहाँ इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं। एम्परर है एंड एम्प्रेस है और बीच में है किंग ऑफ एरियल। किंग ऑफ एरियल से डरना नहीं है। ऐसे नहीं है कि 2 जनों के बीच कोई तीसरा आ रहा है। ओके, एम्प्रेस के लिए एम्परर इज़ द आइडियल पर्सन, बट बीच में ये किंग ऑफ एरियल मुझे लग रहा है इफ़ यू आर द एम्परर तो ये किंग ऑफ एरियल भी अर्थ एलिमेंट का किंग है, विच इज़ यू। अर्थ एलिमेंट के आप हैं कैप्रिकॉर्न्स। सो ये भी आपकी एनर्जी ही दिख रही है। आई फील आप अपने आप को रादर देन बीइंग द किंग ऑफ एरियल, आप अपने नेचर में कुछ और मॉडिफिकेशंस, कुछ और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं टू बी द एम्परर फॉर द एम्प्रेस। ओके, और टू बी द एम्प्रेस फॉर द एम्परर। टेक इट हाउ इट फिट्स। आप मेल हैं, फीमेल हैं वॉचिंग दिस वीडियो, सो जेंडर्स में नहीं जाएंगे, बट व्हाट आई मीन इज़ उस परफेक्ट कंपैटिबिलिटी में आना चाह रहे हैं आप। तो आप अपना एलिमेंट छोड़ रहे हैं बिकॉज ये अर्थ एलिमेंट आपका है। एम्परर इज़ एरीज and Empress is Libra. Okay, so ये King of Ariel, ये चाहे Empress बनना जा रहा है या Emperor, ये अपने एलिमेंट से हट के कुछ चेंजेस लाना चाह रहा है अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में, अपने प्यार दिखाने के अंदाज में, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये जो पोटेंशियल पार्टनर मेरा है उसको उस तरह से पसंद है। ओके, सो मे बी इस एम्प्रेस को ग्रैंड जेस्चर्स पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट लव अफेयर पसंद है। सो आप हैं थोड़े से सोबर। यहाँ पर अर्थ एलिमेंट के जो लोग होते हैं वो बहुत ग्राउंडेड होते हैं, बहुत रियलिस्टिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बट मे बी इस पर्सन को चाहिए बहुत फ्लैम्बॉयंसी। ओके, शोशा एंड थोड़ा सा लाउड प्यार, थोड़ा सा और पीडीए,
पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. ओके, सो वट एवर इट इज़, आई फील जो आपके पोटेंशियल पार्टनर की सोच है, डिमांड है, उनको अच्छा लगता है, आप उस वे में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ गुड. ओके, बिकॉज यहाँ क्लियरली आप कमिटेड हैं एंड ये परफेक्ट मैच दिख रहा है मुझे. आपको लग रहा है कि अगर नहीं भी है तो परफेक्ट मैं बना दूंगी या बना दूंगा. ओके, ये चीज़ भी हो सकती है कि आप बस डिसाइडेड हैं कि इसके लिए तो बस मैं हूँ, इस एम्परर के लिए तो मैं ही एम्प्रेस हूँ, या इस एम्प्रेस के लिए तो मैं ही एम्परर हूँ. सो ये तो मेरा ही पर्सन है. वी आर गोइंग टू हैव दिस हैप्पीली एवर आफ्टर एंड शादी तो इसी से करनी है. सो सोल कनेक्शन दिख रहा है, बहुत डीप कनेक्शन दिख रहा है. आप आई फील बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, आपकी क्लैरिटी है कि दिस इज़ द पर्सन. फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यस, कंपटीशन हो सकता है. ओके, कि आपको लग रहा है कि इस एक पर्सन के लिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड एक और सूटर है, एक और पोटेंशियल कोई उस पर्सन का फ्रेंड है जो कि इंटरेस्टेड है उसमें. सो यस, आपके और उस पर्सन के बीच में कंपटीशन हो सकता है कि कौन उसका दिल जीतेगा, अपने पर्सन का. सो बट आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं इस प्यार को लेके, कि दिल तो मुझे ही जीतना है, चाहे खुद को थोड़ा और बदलना पड़े, उसकी तरह उसकी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग ढालना पड़े, वट एवर इट टेक्स. ओनली टाइम विल टेल. क्या सच में यू एंड अप मैरिंग दिस पर्सन? क्या सच में आप दोनों साथ में होंगे? टाइम विल टेल. फिलहाल आप सपने तो बहुत अच्छे देख रहे हैं. ओके, विद द स्टार्स, मुझे यहाँ लग रहा है स्टार्स यहाँ पर दिखा रहा है मल्टीप्लाइंग, समथिंग विच इज़ मल्टीप्लाइंग, विच इज़ ग्रोइंग. ओके, विच इज़ शाइनिंग ब्राइट. सो आपका जो उम्मीद है, आपके जो सपने हैं इस पर्सन को लेके, जो ख्याल हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, वो और ज़्यादा इंटेंस हो रहे हैं, और ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं. सो यू आर ऑल स्टारी आइड फॉर दिस पर्सन. आई फील आप बिल्कुल वहाँ खोए हुए हैं इस पर्सन में. बट अल्टीमेटली क्या होगा, क्या ये एम्परर आपको चुनेगा या ये एम्प्रेस आपको चुनेगी? अगेन डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर मेल और फीमेल, वट एवर योर प्रेफरेंस इज़ और जेंडर इज़. सो मुझे वही लग रहा है कि ओनली टाइम विल टेल. कार्ड्स अभी नहीं बता रहे हैं, कार्ड्स ये सस्पेंस रख रहे हैं कि सपना तो आप देख लो कमिटमेंट का, कि हम दोनों साथ में होंगे, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, फ्यूचर विल टेल. फ्यूचर रीडिंग्स में धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी डेस्टिनी इस पर्सन के साथ और क्लियर होगी और पास आएगी, तो यस, अपने आप कार्ड्स वो बता देंगे. बट फिलहाल फॉर दिस मंथ आई फील आपका बस वो एफर्ट्स चल रहे हैं किसी का दिल जीतने के लिए और किसी के सपने देखने के लिए. ओके, सपने देखने में बिजी हैं आप. करियर, 9 ऑफ माइकल, 2 ऑफ गैब्रियल एंड 10 ऑफ माइकल. जो आप चाह रहे हैं अकम्प्लिश करना, आई फील उसके रास्ते में चैलेंजेस हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, मुश्किलें हैं. ओके, एंड वो मुश्किलों की वजह से आप टेंशन ले रहे हैं. मुझे आप बहुत ज़्यादा वर्कड अप दिख रहे हैं, टेंशन में दिख रहे हैं कि क्या मैंने सोचा था क्यों नहीं हो रहा है वो, या जो अकम्प्लिश करना था, जो पोजीशन चाहिए थी वो नहीं हो रही है, या बॉस को इम्प्रेस करना है कि प्रमोशन मिल जाए, लेकिन बॉस खड़ूस है, वो कुछ अलग ही ट्रैक पे चल रहा है. कुछ आपको जो आपके गोल्स हैं या थे, समहाउ आपकी टाइमलाइन जो आपने सोची थी कि इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, ये टास्क पूरे हो जाने चाहिए, या मेरा नाम ऐसे फैल जाना चाहिए, मेरी रेपुटेशन ऐसी हो जानी चाहिए, इतना इंक्रीमेंट या बोनस हो जाना चाहिए, एंड फिर प्रमोशन के लिए मेरा नाम चला जाना चाहिए. व्हाटएवर जो आपने एक अपना कुछ टाइमलाइन डिसाइड कर ली थी, उसके अकॉर्डिंग लाइफ आई फील नहीं जा रही है. सो आपको टेंशन हो रही है कि क्या मेरे जो भी मेरे एम्बिशंस थे क्या एक्चुअली पूरे होंगे.
या आपको किसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्ट था, लेकिन उस लाइन में, उस प्रोफाइल टाइप के जॉब में, उस प्रोफाइल में आपको जॉब नहीं मिल रहा है, मे बी कुछ और मिला हुआ है। सो टाइम बीइंग के लिए आप शायद एडजस्ट कर रहे हैं, बट अगेन वो सपने देख रहे हैं कि कभी जो मेरा ड्रीम जॉब है, क्या मुझे वो मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा। सो उसको लेके थोड़े डाउट्स हैं। करंट सिनारियो में आई फील आप खुश नहीं हैं अगर जॉब में है तो, जिस भी लाइन ऑफ वर्क में है शायद आप वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, एंड मे बी आप निकलने की सोच रहे हैं, बिकॉज दिस बैले डांसर शी इज़ टेकिंग अ बाउ। ओके, सो ये तब होता है जब एक्ट ख़त्म हो जाती है, शो ओवर होने वाला है, एंड हो रहा है। सो यू आर टेकिंग अ बाउ। मे बी आप सोच रहे हैं कि यहाँ खुश नहीं हूँ, ये छोड़ते हैं, एंड जो सपना देखा था, जिस तरह की जॉब प्रोफाइल चाहिए थी, मेरे लिए आइडियल होगी, उसके लिए ट्राई करते हैं। सो हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन फैक्टर तो नहीं दिख रहा है जॉब में। उल्टा छोड़ने के ख्याल आ रहे हैं आपके कि मूव ऑन किया जाए, कुछ नया ट्राई किया जाए। वी हैव ट्विन फ्लेम्स, सो रिफ्लेक्शन ऑफ सोल। यस, आई फील वही दिल से, स्पिरिट से, मतलब वो जोश ही नहीं आ रहा है, वो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, वो कमिटमेंट जो यहाँ पर इस पर्सन के लिए आ रहा है वो जॉब के लिए नहीं आ रहा है। वो फीलिंग कि रोज़ सुबह हम खुशी खुशी जॉब पे जाएं, वो तब होता है जब हम अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं, वी आर इन द राइट जॉब, बट वो चीज़ नहीं हो रही है। तो आपको वो रियलाइज़ हो रहा है कि वो फीलिंग ही नहीं आ रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। सो क्या मुझे यहाँ टिकना चाहिए, या क्या मुझे छोड़ के अपना सपना परस्यू करना चाहिए। दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, वो चीज़, वो जंग है यहाँ पर, कि दिल कह रहा है छोड़ो, आगे ट्राई करो, दिमाग कह रहा है कि नहीं, कम से कम अभी आती हुई सैलरी है वो तो बुरी नहीं है। सो लेट्स कीप ट्राइंग, एंड सैलरी भी तब तक आने देते हैं। वी हैव हेस्टैक कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। सो यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम्स के साथ इट्स लाइक आपका जो करियर है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थिंकिंग, ऑफ योर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ यू। ओके, आप अगर डर डर के कदम उठा रहे हैं अपने एम्बिशन को लेके, आप ही अनश्योर हैं, तो फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि करियर मेरा स्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी आपके शायद उस डायरेक्शन में थॉट्स ही स्टेबल नहीं है, श्योर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। जब वो क्लैरिटी आएगी, एक सेंस ऑफ सर्टनिटी, एक सेंस ऑफ पर्पस आएगा कि हाँ ये ही मुझे करना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ बहुत खुशी देगी। उस क्लैरिटी ऑफ पर्पस से जब आप परस्यू करेंगे, अपने आप लाइफ रिफ्लेक्ट बैक करेगी आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देके। लेकिन अभी आप गलत जॉब में हैं, क्योंकि अभी आप शायद खुद ही श्योर नहीं हैं। ओके, खुद ही अभी आपको वर्कआउट करना है कि कौन सी जॉब, कौन सी कंपनी, कैसे ट्राई करना है, उसके लिए खुद को तैयार कैसे करना है, आप तैयार ही नहीं हैं। सो इट इज़, आपका प्रोफेशनल लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड। ओके, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो अभी आप खुश नहीं हैं, दैट मीन्स दिमाग में अभी वो क्लैरिटी नहीं है। सो हेस्टैक वही कह रहा है कि यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। जितनी मेहनत आप डालोगे, क्लैरिटी आप डालोगे, पर्पस के साथ आगे बढ़ोगे, वैसे ही एक्शंस आपको रिजल्ट्स देंगे। अगर एक्शन ही नहीं लिया है, बस डिससैटिस्फैक्शन है, तो फिर रिजल्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। वी हैव द फिश। आप ये छोटी छोटी जॉब छोड़ के बिग फिश की तलाश में जाना चाहते हैं, बड़े जॉब की तलाश में जाना चाहते हैं, या बड़ी कंपनी में बेहतर जॉब की। ओके, सो यू वांट द बिग डील, या छोटी सैलरी छोड़ के एक बड़ी अच्छी सैलरी वाला जॉब आप चाहते हैं। सो जो भी है, यू आर गोइंग इन सर्च फॉर द बिग फिश। और फिश यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फाइनेंसेस दिखा रही है।
सो आप बेहतर करना चाहते हैं, सर्च वही है कि बेटर पेइंग जॉब हो या ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो, उसमें खुशी मिले, कुछ प्रोफाइल स्टाइलिश हो, कंपनी बेटर हो, उसमें हायर रैंक हो, जो भी है बिगर एंड बेटर। ये छोटी मछली अब आपकी जो भूख है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, अब आपको थोड़ा और डीप वाटर्स में जाके फ़िशिंग करनी है अगर बड़ी मछली पकड़नी है। ओके, सो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, बट तब तक लाइक आई सेड, अगर टेंशन है और गलत जॉब में है तो इट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ। एक्सपेक्टेशंस आपने लो रखी थी, कॉम्प्रोमाइज़ किया कि जो मिल रहा है ले लो, तो वही सिचुएशन में आप हैं। अगर आप क्लियर हैं, मेहनत करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं कि नहीं इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं चैन से तब तक नहीं बैठूँगी, तब तक नहीं बैठूँगा जब तक मुझे बेटर नहीं मिले। सो आप ठान लेंगे तो अपने आप ये बड़ी मछली फंसेगी। ओके, आपको वो बड़ी बेटर पेइंग जॉब या बेटर स्टेटस वाली जॉब मिलेगी। सो बस मेहनत करनी है। और यहाँ पर भी आई फील दोनों ही एरियाज़ में अक्टूबर में पोटेंशियल बहुत है, बस आपको वो पोटेंशियल एक्सप्लोर करना है, रीच आउट करना है उस तक। ओके, रिश्ता बन सकता है, पोटेंशियल है, एंड यहाँ पर भी करियर में बहुत पोटेंशियल है। सो स्टार्स, लिटरली स्टार्स आर द लिमिट आपके लिए, एंड दैट इज़ टू से अनलिमिटेड पोटेंशियल। ओके, बिकॉज स्टार्स की कोई लिमिट नहीं होती। सो जस्ट विश अपॉन अ स्टार एंड विश के साथ साथ मेहनत भी डालिए। द स्टार्स एंड द फिश, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो दोनों एरियाज़ में आई फील एंजल्स कह रहे हैं पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट डालने को तैयार हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।